नमः शिवाय जी। आज मैं थोड़ा सा योगा आपको डायबिटीज़ के लिए बोलना चाह रही हूँ। शुगर बहुत हो गई है लोगों को, ये कंट्रोल करनी भी मुश्किल हो जाती है और आपको मीठे की क्रेविंग भी नहीं होगी इस योगा करने से, अगर आप डेली करते हैं। इसके लिए सिर्फ आधा घंटा देना है। आधे घंटे आप डेली एक रूटीन बनाओ अपना योगा। सुबह उठ के करो, पहले उठ के थोड़ा सा अपनी बॉडी को चार्ज करो। चार्ज तो करना ही पड़ता है थोड़ा सा, तभी थोड़ा सा 50 के बाद एज बड़ी हो जाती है। 50 के बाद थोड़ा सा तो बॉडी जम जाती है, थोड़ी खोलनी तो पड़ती है। तो थोड़ा चार्ज किया पहले, ऐसे 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 इस तरह से ये आठ आठ दफ़ा ये वाला किया। ये दोनों योगा 8 दफ़ा करने के बाद मैं थोड़ा जल्दी में बनाती हूँ ना, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो उसके बाद करना है आपने मंडूकासन। मंडूकासन इसके लिए सबसे ही ज़रूरी आसन है डायबिटीज़ के लिए। आपने इस तरह से बैठना है, ऐसे बैठे तो सबसे पहले एक हाथ ऐसे, फिर ऊपर से दूसरा ऐसे रख दिया इस तरह से। फिर आपने सांस खींचनी है। जब आप झुकते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम देना है इसके लिए, सांस छोड़ के झुक जाना है, क्योंकि सांस बाहर है अब हमारी। अब हम थोड़ा सा टाइम झुकने को दे सकते हैं। जितने आप झुकेंगे हमारा पेट दबेगा, उतना हमारे को आराम होगा। फिर एक बारी ऐसे, दूसरी दफ़ा दूसरा हाथ, तीसरी दफ़ा आपने मुट्ठियाँ बंद करनी है इस तरह से। फिर इसको आपने कम से कम 5 से 7 मिनट रोज करना है। ये जो नाभि चक्र है हमारा, इस चक्र के साथ हमारे को हाथ रखने हैं। तो हमारे 7 चक्र है, इन 7 चक्रों की ही प्रॉब्लम है हमारी, जो हमारी बीमारियां हैं। अब इन चक्रों की बीमारियों के बारे में भी मैं एक दिन समझाऊंगी कि हमारे को इन चक्रों को कैसे स्वस्थ रखना है, और इन चक्रों को स्वस्थ रख के हमारी बीमारियां दूर हो जाती है। सांस और ये चक्र, ये ही हमारे अंदर की बीमारियां पैदा होती है इन्हीं की वजह से, जब इनमें कमी होती है। और इन्हीं की वजह से अगर ये ठीक हो जाए तो कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ठीक हो जाता है। दवाइयाँ तो देखो, जो तो डायबिटीज़ है उनको तो, डायबिटीज़ वालों को एलोपैथिक दवाइयाँ कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सारी उम्र नहीं। किसी की मत सुनो, दवाई लेते रहो और योगा करते रहो, आप स्वस्थ रहेंगे। ये मंडूक आसन। मैं थोड़ा जोर से छोड़ रही हूँ जान के, ताकि आपको पता लगे कि नीचे को जाते हुए सांस छोड़ देते हैं और ऊपर को आते हुए सांस लेना है। और जब आप झुकते हैं तो पेट खाली होना चाहिए, सांस बाहर होना चाहिए। इस तरह से ये मंडूक का आसन है। फिर एक आसन ये भी है इसके लिए ना। अब यहाँ से ऐसे ऐसे लेट जाना है आपको, इस तरह से लेटना है। और लेट के ये हाथ जो है ना हमारे ये सीधे नीचे होने चाहिए, और ये ऐसे करना है आपने, यूं ऐसे करना है। फिर आपने नीचे को इसको आराम से ले जाना, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ये इस तरह से। ये आसन आप रोज 10 दफ़ा करेंगे ना अगर इस आसन को, टांगे ऊपर आराम से। जब आप सीधे लेटते हैं हाथ बिल्कुल ज़मीन में ऐसे चाहिए लगे हुए, हाथ नहीं हिलाने बिल्कुल। दोनों टांगे साथ उठानी है इस तरह से, इस एंगल में ऐसे, और फिर वो नीचे भी लानी है ऐसे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। थोड़ा सा जब ज़मीन से आप 5 इंच ऊपर रहेंगे तो थोड़ा होल्ड करना। देखो जब आप होल्ड करते हैं तो देखना यहाँ पे आपके थोड़ा सा खिंचाव पड़ेगा, वो खिंचाव आपको फ़ायदा देगा। और ये भी एक बहुत ज़रूरी आसन है इसके लिए। फिर आगे और बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे जल्दी भी है। नमः शिवाय जी। मेरी वीडियो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको सुख, सबके घर में सुख शांति दे, मंगल दे सबका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।